चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने बताया था सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये होता है ये सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्लियर है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो एन इंटू एन बाई टू होता है, आपके पास फॉर्मूला भी पता चल ही गया होगा। चलिए आराम से आंसर कीजिए। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चल मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। चलिए, कहाँ आंसर करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में। हमें आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके हमें आंसर करना है ना। चलिए, कहाँ से करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल टेस्ट के नाम से होगा, जल्दी आंसर कीजिए। क्या होता है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही होता है। और यहाँ पे कितना निकाला, यहाँ निकाला है सम ऑफ 100 टर्म्स, यानी 100 प्लस वन बाई टू। इतना हिंट दे दिए। चलो आराम सॉल्व कर बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर करना, आंसर करना पोल सेक्शन में जाके, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए, 13 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। 13 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। आराम से आंसर करेंगे। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। देखिए, S10 हो जाएगा हमारे पास। देखिए 100 इंटू 100 0 1 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। देखिए 2 5 10 2 0 0। S100 आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 1 0 1। यहाँ से जाएगा 101 इंटू 50 0 0 0 5 0 5 होगा 0505 यानी 505 कौन सा फंक्शन है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टैब डाउनलोड। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल आर जल्दी करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल आई टाइप जल्दी करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट से आपको डबल आई टाइप करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट।
चल, तो मैंने पिछले क्लास में एक और कंसेप्ट सिखाया था, मैंने आपको पिछले क्लास में एक और कंसेप्ट सिखाया था कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था। क्या था वो सर? मान लीजिए हमारे पास अगर ए एन लिखा है तो ये बराबर होता है एस एन माइनस वन के बराबर। एस एन माइनस वन के बराबर मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई मुझे पूछे कि ए नाइन किससे बराबर होता है, बोलोगे एस नाइन, और एस नाइन माइनस वन क्या, एस एट के बराबर। और कोई पूछे मुझसे कि ए टेन किसके बराबर होता है, बोलो क्या, एस टेन माइनस एस नाइन के बराबर। चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ, बताइए ए हंड्रेड किसके बराबर होगा, बताइए चार में किसके बराबर, ए हंड्रेड किसके बराबर होगा, चार में बताइए आप, चार में ए हंड्रेड किसके बराबर होगा? ग्रेट। ए हंड्रेड हो जाए सर एस हंड्रेड माइनस एस नाइनटी नाइन की। और इसी तरह मैं बोलूँ कि ए फाइव हंड्रेड किसके बराबर होगा, ए फाइव हंड्रेड किसके बराबर होगा? ठीक है, ग्रेट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए फाइव हंड्रेड, ये हो जाएगा हमारे पास एस फाइव हंड्रेड माइनस एस चार सौ निन्यानवे, है ना। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ट्वेंटी फिफ्थ, क्या बताना है, ट्वेंटी फिफ्थ मतलब ये ट्वेंटी फाइव बताना है। तो ये क्या होगा सर, एस ट्वेंटी फाइव माइनस एस ट्वेंटी फोर, सम ऑफ ट्वेंटी फाइव टर्म्स में से सम ऑफ ट्वेंटी फोर टर्म्स को माइनस कर देंगे। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, बताइए आराम से। और इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके, इसका आंसर करना, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करनी है। ठीक है, चलिए 18 बच्चों में से चार बच्चों ने आंसर किया है, 18 बच्चों में से चार बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी।
चलो थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट करिए। 19 स्टूडेंट में से मात्र 8 स्टूडेंट ने आंसर किया। 19 स्टूडेंट में से मात्र 8 स्टूडेंट ने आंसर किया। जल्दी करेंगे आंसर, जल्दी करेंगे आंसर। 19 स्टूडेंट में से मात्र 8 स्टूडेंट ने आंसर किया। चलो ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना नहीं वाला। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, यानी अब्सेंट हो। मैं जरूर जो आपको ऑप्शन जरूर कर दूंगा। जितने 9 बच्चों ने आंसर किए इनको अटेंडेंस नहीं मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग नहीं करेंगे आंसर तो आप लोग का आंसर, आप लोग को अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा आप, यानी सारे के सारे बच्चों को फोर सेक्शन आंसर करना अनिवार्य है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द 25th टर्म, then if the sum of 25th term is 1530, यानी sum of 25th term कितना दिया है 1530। sum of 24th term क्या है 1500, है ना। यानी ये 25 निकालना है, ये 25 हो जाएगा 1530 में से 500 1500 करेंगे कितना हो जाएगा 30 बच जाएगा। एंड 25th टर्म क्या हो जाएगा सर, 25th टर्म हो जाएगा हमारे पास 25th टर्म क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट कीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, जो कि अभी आपको मैंने करा भी दिया है ना। देखिए सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर पर यहाँ समझ लेते हैं। सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर चलो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे प्लस का 5, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जाएगा ये प्लस का एन, पॉजिटिव इंटीजर था। इसका अगर हमें सम निकालना है ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो हमारे पास डी क्या हो गया, डी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है 2-1 दैट इज इक्वल टू 1। डी का मान क्या हो गया हमारे पास 1 के बराबर। डी का मान क्या हो गया 1 के बराबर। यानी सम ऑफ एन पॉजिटिव निकालना है n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान क्या है सर, फर्स्ट ए का मान क्या है 1, प्लस को हो गया n-1 इंटू डी, डी का मान क्या होगा 1। तो यहाँ से एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू 1 क्या है 2, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू एन, एन 1 इंटू माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 1। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2-1 क्या हो गया 1 प्लस का n। यानी ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। यानी एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2। एस एन क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये हमने देखो लिखा है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, चलो फॉर्मूला क्या पता है सर हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2। तो यानी n का मान कितना है 1000, बताइए s 1000 क्या हो जाएगा, s 1000 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1000 टर्म्स क्या हो जाएगा बताइए। तो n की जगह रखेंगे 1000 इंटू 1000 प्लस का 1 बट्टा हो गया 2। सॉल्व कीजिए बताइए क्या मिलेगा, सॉल्व कीजिए बताइए क्या मिलेगा हमें।
चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। 1000 इंटू 1000 प्लस 1 कितना आ जाएगा, गुणा कीजिए, बताइए कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, सम ऑफ 1000 क्या होगा 1000 इंटू 1000 प्लस 1 क्या होगा 1001 बाई 2। सर कितना से कटेगा ये, चलिए कट जाएगा 5 से, 2 से कटेगा, 2 5 या 10, 0 0, यानी ये हो जाएगा 1 सम ऑफ 1000 कितना होगा 500 इंटू 1001। मल्टीप्लाई करते हैं 1001 इंटू 500, 0 0 0 0 0 0 0, 5 से 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 0 0 5 0 0 5, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 500, 500 500। क्लियर है ना। चलो क्लियर है ना। गलत देखो, जल्दीबाजी में आप गुना तो गलत, कम से कम गलती मत करो। जल्दीबाजी में कम से कम गुना तो गलती मत करो आप। ठीक है, चल जल्दी इसी तरह नेक्स्ट। चलिए सम ऑफ 50 पॉजिटिव इंटीजर, चलिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी एस 50 निकाला, चलिए निकालिए, हम आपको 1 मिनट समय देता हूँ बनाने के लिए। चलिए आराम से बनाइए। चल बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट समय है। चलिए कितना हो गया, 0 पॉजिटिव नहीं होगा, 1 से पॉजिटिव होता है। जैसे गुना कर बताइए, सम ऑफ 50 फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। चलिए एक बच्चे भी ने आंसर नहीं किया, एक भी बच्चे ने आंसर किया, तो थोड़ा सा और हिंट देते, चलो थोड़ा सा और हिंट देते आपको। तो ये दे दो हमारे पास 50, फिर 50 प्लस 1 बाई का 2, यहाँ पे सर 50 इंटू 51/2, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25, 25 इंटू 51 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास। सही से मल्टीप्लाई होना चाहिए, जल्दीबाजी में मल्टीप्लाई गलती नहीं होना चाहिए। चलो ग्रेट, गुना करते हैं। चलो 51 में 25 से गुना कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 2 1 1। तो मिस्टेक हो गया क्या, फिर से देख लेते हैं। तो ये 5 1 हाँ, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 5 1 5, 5 5 25, 2 1 2, 2 5 10,
5721 यानी 1275 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इसी तरह क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत बच्चों ने कितने क्वेश्चन और बनाओ। सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। चलो बताइए 100 पॉजिटिव इंटीजर है, क्या होगा आंसर। ये इस क्वेश्चन आंसर बहुत बच्चों ने बनाया। चलो इसको सॉल्व कर, फिर मैं आपको पोल में क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आपको पोल में आंसर कराता हूँ। तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो आराम से करेंगे, आराम से। देखो सिंपल क्या है, सम ऑफ 100 टर्म्स लिया है, यानी 100 इंटू 100 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 100 टर्म्स बोला, यानी 100 इंटू 100 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, चलो 2 से 50 टाइम्स में, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 50 इंटू 1001, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए कितना आएगा। जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। मल्टीप्लीकेशन में किसी की गलती नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। आराम से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। ग्रेट, चलो देखो 101 में 50 से करना है। 0 0 0 505 0 5 0 5 0, यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 505। ठीक है। चल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, यानी एस एन बराबर क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। और हमें क्या निकालना है, एस 40 का मान निकालना। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ से करना है इसका, पोल सेक्शन में जाके। चलिए आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो 2 मिनट का समय लेते हैं।
चलो बताइए कितना आंसर है, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, जैसे मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, 21 बच्चों से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, तो मात्र इन्हीं 6 बच्चों को हम अटेंडेंस देंगे। अगर आप आंसर नहीं करोगे, इसमें मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करो। तो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जरूर जरूर आंसर करेंगे। चलो आप 10 सेकंड समय और ले लो, लेकिन आंसर आप जरूर करो। 10 सेकंड समय और ले लो, लेकिन आंसर आप जरूर करो। हाँ, 10 सेकंड समय ले लो और, लेकिन आंसर आप जरूर करो। जल्दी करेंगे। चल, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? तो ये हो गया हमारे पास। चलिए S40 यानी 40 × 40 + 1/2, यानी S40 क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 × 41/2। 2 से कटेगा 20 बार में। 41/20, 0 0, 2 1 2, 2 4 820, यानी सम ऑफ 40 टर्म्स क्या आ गया सर? 820। विच ऑप्शन द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब निकालना है सम ऑफ 200 टर्म्स। क्या निकालना है हमें? सम ऑफ 200 टर्म्स। सेम उसी तरह निकालना है। सम ऑफ 200 टर्म्स आराम से सॉल्व करेंगे। क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और हमें निकालना है यहाँ पे एस ऑफ 200, है ना? क्या होगा? 200 × 200 + 1/2। चलो इतना आसान सा सवाल है, चलो आराम से बनाएंगे। 2 मिनट का समय ले लेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। चलो
तो 6 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, आराम से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। यानी यहाँ पर क्या देखो हमारे पास S200 बराबर 100, यहाँ के 100 इंटू 201, ये गया 201 बराबर 00, यानी हो गया 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 1 हो गया 102। 0, 0, 1, 0, 2, यानी क्या देगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 20100। 20100, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल आर जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल आर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है अपना, हाँ, यहाँ पे जो होता है अपना द एंड होता है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एपी का हम लोग यहाँ पे द एंड कर दिया, यहीं तक लास्ट टॉपिक था एपी का। अब हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। नए चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर, और इसको आपने ढेर सारा, तो मैंने इसको रिवीजन क्लासेस कराया था, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया था, है ना। लेकिन बहुत आसान चैप्टर, चलो एक एक करके धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है जनरली ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड, मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट या 3 एंगल्स का बोल दो, गोन मतलब एंगल्स को दो, जिसमें 3 एंगल से 3 साइड्स का मेजरमेंट हम करते हैं, उसे कहते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं उसको, हम उसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उसे कहाँ पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं उसको, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है, चलो कहाँ पढ़ते हैं उसको, हम उसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं सर, यानी यही लिखा गया कि वेयर फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई मतलब हमारे पास ट्रायंगल दिया गया, इस ट्रायंगल के साइड्स एंड इसके एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है, उसके बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसका अगर हमें स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, तो कहाँ पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से हम डबल जल्द करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से हम डबल जल्द करेंगे। चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट कैन यू टेल व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इट इज, किस प्रकार का ट्रायंगल चलता है एक चैप्टर में, किस प्रकार का ट्रायंगल चर्च में बताना है हमें। पता है सर, ट्रायंगल जो होता है 3 टाइप्स का होते हैं। ट्रायंगल जो होता है 3 टाइप्स का होते हैं आपके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल। बताइए किस प्रकार का ट्रायंगल, ये किस प्रकार का ट्रायंगल, जल्दी बताएंगे। चैट्स में बताना, आपको चैट्स में बताना है। हाँ बताना आपको, चैट्स में बताना, जल्दी बताएंगे। चलिए, है ना। तो ये किस प्रकार ट्रायंगल है सर, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल।
क्यों? क्योंकि सर इसके पास एक राइट एंगल, इसको क्या है ये? राइट एंगल। तो ये किस प्रकार ट्रायंगल हो गया जिसके पास एक राइट एंगल, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ने बहुत अच्छा से करे, हमने क्या किया, ये दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो। तो बताइए, क्या हम इसको देख के, इस कॉलम को देख के इसका लेंथ बता सकते हैं? बताइए, क्या इस कॉलम को देख के हम इसका लेंथ बता सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या इस कॉलम को देख के हम इसका लेंथ बता सकते हैं? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर बता सकते हैं तो कैसे बता सकती है बताइए, नहीं बता सकते तो क्यों नहीं बता सकती है बताइए। बता सकते हैं या नहीं? या ऑफ कोर्स बता सकते हैं। किस हेल्प से? चलो ध्यान दो, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें देखो ये इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसकी हाइट। इसकी हाइट निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? सर हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। और राइट एंगल ट्रायंगल हम कहाँ पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल हम कहाँ पढ़ेंगे? तो सर राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कहाँ पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री में। यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ द पिलर, लेंथ ऑफ द मीनार, या लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, लेंथ ऑफ द पेडेस्टल, लेंथ ऑफ द स्टेज। हम लोग किसकी हेल्प से बना बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी अभी हम सीखने वाले हैं यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कहाँ कहाँ डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, उसको सारी चीजों को देख लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहले बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए, अगर मान लीजिए हमें किसी बिल्डिंग की, मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की अगर हमें हाइट निकालनी है तो किसके हेल्प से निकालेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन इजीली आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, है ना। मान लो हमने यहाँ क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये देखो एंगल हो जाएगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे है तो आसानी से हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। साथ में इसके अलावा सबमरीन की डेप्थ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सबमरीन है, ये मान लो हमारे पास सबमरीन है ना, ये बता सकते हैं हम कि कितने डेप्थ तक और हमें नीचे जाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। लेंथ ऑफ द लेडर, मान लो ये हमारे पास एक बिल्डिंग रखा हुआ है, इस समय देखो एक सीढ़ी लगा रखा है, इस पे हमने सीढ़ी लगा रखा है। इसका लेंथ पता करना, यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास एल, या एच बोल दो, है ना। लेंथ ऑफ द लेडर पता कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द लेडर पता कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर एक बार का हाइट ऑफ द एरोप्लेन पता कर सकते हैं, हाइट ऑफ द एरोप्लेन। यहाँ पे होगा हमारे पास एरोप्लेन, हमारे पास क्या, एरोप्लेन। इसकी हाइट अगर हमें पता, एरोप्लेन है, ये चिड़िया नहीं, एरोप्लेन मान लीजिए। ठीक है, देखो ये मछली लगने लगी, कोई बात नहीं। इसकी हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट बोल रही है, तो क्या बोलेंगे सर, एक अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, डेप्थ ऑफ द सबमरीन एंड लेंथ ऑफ द लेडर एज वेल एज हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल आउट कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल आउट कीजिए, जल्दी करेंगे। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बच्चों की तरफ से रिस्पांस आना चाहिए। अगर आप रिस्पांस नहीं करते तो दो तीन बच्चे, राजवीर नाम से, जसवी नाम से, अजय नाम से, ये दो तीन बच्चे आंसर कर रहे हैं, मतलब रिस्पांस करें। अगर आप रिस्पांस नहीं करें तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रिस्पांस नहीं करो। तो रिस्पांस सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो। ये नहीं कि आप क्लास चालू करके छोड़ दिए और सो गए, है ना, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। बताइए एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? तो बोलेंगे सर देखो, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर।
तो अगर एक ही एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी दोनों एंगल मिला के 90 होगा, यानी इनको मजबूरन क्या होना पड़ेगा सर, एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री ये दोनों होने पड़ेंगे। क्यों लेस देन 90 डिग्री होने पड़ेंगे? क्योंकि सर एक ही एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों को मिला के कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। अगर ये दोनों को मिला के 90 डिग्री होना होगा तभी तो ये तीनों मिलके 180 डिग्री बराबर होंगे, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी कितने बराबर हो जाएंगे, 90 लेस देन 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, है ना। चलो तो यही चीजें यहाँ लिखा होगा, ध्यान दो। ठीक है, एंगल भी अगर राइट एंगल है तो बाकी दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, बाकी दोनों क्या आ जाएंगे, एक्यूट एंगल। चलो अब दो तीन चीजें यहाँ पहचाने की है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज नोन है, ये हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये अगर एंगल ए की बात करें तो इसे एडजेसेंट साइड को बोलते हैं, इसको मान लीजिए बेस, इसको बोल देंगे हम परपेंडिकुलर, क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, है ना। जिसे कैपिटल पी से डिनोट, इसको कैपिटल बी से, इसको कैपिटल एस से। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा गया है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दिया है ना, उम्मीद करती हैं आपको पहले से सारी चीजें पता भी है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, ताकि आप नोट्स बना सको। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट। चलिए तो हमने कैसे बताया हाइपोटेनस क्या होता है सर, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं सर, हम हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये क्या होता है सर, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, क्या होता है सर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो चलिए दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बताना है ए बी सी, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे ध्यान से। तो ध्यान देना, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ इसके सामने वाले क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ऐसे नेक्स्ट, ओ बी ए, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, ग्रेट। तो इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम हाइपोटेनस, यानी ए बी द हाइपोटेनस इज ओके। तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ए बी सी, बताइए यहाँ पे हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, क्या होता है, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, यानी 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी इसके सामने वाले क्या होगा, बीसी, बीसी क्या बोलेगा, बीसी बोलेगा हाइपोटेन्यूज। ओ ए बी, बताइए हेयर हाइपोटेन्यूज, हेयर हाइपोटेन्यूज, जलते जलते क्या होगा, ग्रेट।
यानी हमारे पास हो जाएगा इसके सामने वाले क्या बोलेंगे, ओबी, ओबी द हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? चलो, यहाँ तो हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज में समझ में आ गया, हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल जल्द करिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट आपको डबल वाई टाइप करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। चलो, अब आते हैं बात हम लोग बेस की। बेस देखो एंगल पे डिपेंड करता है, विच एंगल के हिसाब से। चलो ये 90 के सामने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज हमेशा। चलिए, अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, इससे एडजेसेंट, इससे जो सटा हुआ भुजा कहेंगे, इसको कहेंगे हम बेस। अगर हम एंगल ए के हिसाब से करें तो इसे किससे डिनोट करते हैं, बी से। देखो एडजेसेंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल क्या कहलाता है हमारे पास, बेस कहलाता है। यानी एडजेसेंट मतलब इससे सटी हुई, इससे सटी हुई भुजा। अब देखो दूसरा, अगर मैं इसी में एग्जांपल बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये 90 दिल्ली का हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस एंगल से बात करूं तो बताइए हमारे पास बेस क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए के हिसाब से हमारे पास बेस क्या होगा बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू ए हमारे पास बेस क्या होगा, या विथ रेस्पेक्ट टू ए हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा हमारे पास, वही और बेस, है ना। और विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, बी मतलब इसके हिसाब से ओ बी हो जाएगा। देखो ये इससे सटा ए के हिसाब से ये बेस हो जाएगा, और बी के हिसाब से ये बेस हो जाएगा, बी के हिसाब से ये बेस हो जाएगा, बी के हिसाब से ओ बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे। तो ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा हमारे साथ, हाइपोटेन्यूज ओ ए बी। चलिए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में बताइए बेस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या कहलाएगा जल्दी बताइए। बेस के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा बताइए, बी के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा हमारे पास, चलिए किससे रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। देखो तो इससे जो सटी हुई जैसे एडजेसेंट साइड कौन सा है, वो भी द हमारा बेस। ठीक है नेक्स्ट, खूब ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सब एकदम अच्छे से याद हो जाए। चलो ये देखो 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ए के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए बताइए बेस क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए व्हाट इज बेस, विथ रेस्पेक्ट टू ए व्हाट इज बेस। ध्यान से ए के रेस्पेक्ट बताना है, ए से जो एडजेसेंट साइड, ध्यान से, हाँ ग्रेट ग्रेट बहुत नहीं, बाकी बचे या देखो इससे एडजेसेंट साइड क्या, इसका एडजेसेंट साइड क्या, देखो ये हो गया इसका एडजेसेंट साइड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस। यानी हमारे पास बेस क्या हो गया, ओ ए इज द बेस, है ना। चलो समझ में आ गया बेस कैसे पहचानते हैं।
चलो इसका उल्टा, इसके बाद होता है सर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। मान लीजिए ये एक्यूट एंगल, इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट कौन सा साइड है? ये वाला। ये क्या कहलाता है? इसका परपेंडिकुलर। और इसे हम हाइट से भी डिनोट करते हैं, इसे हम हाइट से भी डिनोट करते हैं, और किसको? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, है ना। चलो इसमें हम दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अब जब आप तीनों सीखेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी। 90 के सामने में क्या बोलेंगे? 90 के सामने में बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। चलो हम एंगल ए के हिसाब से देखते हैं, तो एंगल ए के हिसाब से बोले बेस बताइए। तो इससे जो हमारे पास एडजेसेंट साइड जो सटा हुआ साइड कौन सा? ये हो गया बेस। तो जो बच जाएगा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा इसे ध्यान दिया करो, कहलाएगा परपेंडिकुलर। अभी के लिए समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसका आप बताओगे। इसको ले लेते हैं, इसको। चलिए सबसे पहले बताइए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है मतलब हमें पहले बताना है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज बताओ क्या है। या ग्रेट, हाइपोटेन्यूज क्या है सर? ए बी, क्योंकि इसके सामने वाला है, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। दूसरा बेस क्या बताइए, जल्दी बताइए, बेस क्या होगा? बेस क्या जल्दी बताएंगे? बेस क्या होगा? बेस ए के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है। प्रतीक जॉर्डन नाम से बच्चा जान के बाबू, विथ रेस्पेक्ट टू ए देखो, हमने यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, चलो इसको थीटा मान लो। अब बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू ए बेस क्या होगा? बेस उससे जस्ट सटा हुआ भुजा होता है, मतलब एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। या ग्रेट, अब सही बताने लगा आप लोग। देखो इससे जो एडजेसेंट साइड होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस। वो अब बताइए इसी के हिसाब से तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या होगा सर? जो बच गया, क्या बच गया सर? ओ बी। दिस इज आवर परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं अब एकदम अच्छे से आप क्लियर समझ गए हो, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, और चार बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और आपको डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, है ना। ओके बाय एवरीवन।